पार्टी बिहार में एंट्री कर रही है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इन सबको मुसलमान छोड़ देंगे? मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है कि वो ऐसे नहीं है आप लोगों को? कोई डर नहीं है। देखिए मुसलमान की आरजेडी अगर ने बात पूरी कर तरह रहे से हैं, समर्थन किया। मुसलमान अगर कह करके बात आप हमने संबोधित किया है तो मुसलमान केवल खुदा से डरता है। कानून है, अगर गलत बना ही है, इसमें कुछ प्रावधान गलत हैं, फिर होगा, फिर कोई दूसरी सरकार आएगी, फिर इसको। यहाँ पर और बहुत सारे लोग आए हैं, बेदाम उदाम लेके खा रहे हैं, बहुत सारे नेताजी हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस रैली में प्रशांत किशोर बिहार की राजनीतिक में अपना छाप छोड़ पाएंगे? बिल्कुल छोड़ पाएंगे। बिहार के राजनीतिक में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और प्रशांत जो है ना, प्रशांत किशोर अच्छे राजनेता हैं अभी आज के डेट में, और बिहार में निश्चित बदलाव होगा। प्रशांत किशोर की सरकार में आना है, ये तय है, और बदलाव जो है ना शुरू हो चुका है। प्रशांत किशोर जब से घूमना शुरू किए हैं बिहार में 2022 से कंटिन्यू 2022 अक्टूबर से घूमना शुरू किए हैं, और लोग इनके साथ जुड़ते चले गए। हर जिला में, हर कस्बा में, हर पंचायत में, हर वार्ड में लोग इनसे जुड़ते चला गया। आज जिसका परिणाम है कि गांधी मैदान आप फुल देख रहे हैं, काफ़ी लोग, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, काफ़ी गाड़ी हर जिला से आया है, हर जगह से आया है, और ये बदलाव का एक निशानी है। यहाँ से बदलाव शुरू होगा और 2025 में प्रशांत किशोर जी सरकार में आएंगे, निश्चित रूप में आएंगे, और प्रशांत किशोर जी आएंगे तभी भी बिहार में बदलाव होगा। शिक्षा व्यवस्था में बेहतर उपाय यहाँ किया जाएगा, बदलाव होगा। यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, कल कारखाने खुलेंगे, बेरोजगारी दूर होगा। यहाँ से मजदूरों का जो पलायन होता है बिहार से पंजाब और दिल्ली और हरियाणा, बहुत सारे जगहों पे जाके काम करना पड़ता है। आर्थिक रूप से बिहार के लोग बहुत कमज़ोर हैं, तो बदलाव इन सब चीज़ों में होगा। जब यहाँ रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा बिहार में लोगों को, यहाँ ही जो है ना हर चीज़ साधन हो जाएगा, कल कारखाना का, यहाँ रोजगार मिलने लगेगा, आर्थिक रूप से लोग मजबूत होने लगेंगे, तो बिहार बदलाव के तरफ बढ़ जाएगा। आप कहाँ से आए? हम आए हैं पूर्वी चंपारण से, ढाका एक जगह है, मैं वहाँ का जिला पार्षद हूँ। मेरा नाम जहांगीर आलम है और ढाका से मैं जिला पार्षद हूँ। क्या लगता है सबसे बड़ा सवाल, मुस्लिम लोग प्रशांत किशोर से जुड़ेंगे? अभी जो है ना वक्फ बोर्ड बिल के मामले में जो 26 मार्च को एक रैली हुआ था पटना में गर्दनी बाग से, प्रशांत किशोर जी उस रैली में शामिल थे, और वक्फ बोर्ड बिल के मामले में इन्होंने भी केंद्र सरकार का विरोध किया है, मुसलमानों के हक में ही खड़ा हुए हैं। इसलिए लगता है कि मुसलमान भी बहुत बड़ा तादाद में इनको समर्थन करने जा रही है। सबसे बड़ा तो आरजेडी इसका श्रेय ले रही है कि वक्फ बिल का जो है विरोध आरजेडी पुरजोर तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में किया है। तो आप लोग कैसे मुस्लिम वोट है उसको समझा पाइएगा कि हमारे साथ जुड़िए? देखिए, प्रशांत जी भी इस विरोध में शामिल हैं, हम लोगों के साथ हैं, मुसलमानों के साथ खड़े हुए हैं, इसलिए मुसलमान भी इनके साथ है, और हो सकता है कि मुसलमान का बहुत बड़ा वर्ग इनको जो है ना वोट देने जा रहा है, और बिहार में इनकी सरकार में आएंगे, निश्चित आएंगे। तो आपको लगता है आरजेडी कांग्रेस को मुस्लिम छोड़ पाएंगे? अब देखिए, ये तो जो है ना वक्त बताएगा, समय बताएगा। 2025 का चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, उस समय आपको क्लियर हो जाएगा कि मुसलमान किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। तो इस रैली में अभी बहुत सारी कुर्सियां खाली है, क्या लगता है 5 लाख भीड़ का टारगेट था, पूरा हो पाएगा? देखिए, बहुत सारे लोग अगल बगल में हैं, जिमी प्रशांत किशोर जी आएंगे मंच पे, ये एक भी कुर्सी आपको खाली नज़र नहीं आएगा। सब कोई अगल बगल में, गांधी मैदान के अगल बगल में है। ठंडा है, धूप बहुत तेज है, तो कुर्सी पर बैठने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठंडा के आड़ में लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर हैं, सब लोग आ जाएंगे और आपको एक भी कुर्सी खाली नजर नहीं आएगा। और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या लगता है गांधी मैदान जो भी कुर्सी खाली है कब तक भर जाएगा? आप अभी सराउंडिंग में एक बार कैमरा घुमाइए और देखिए कि गांधी मैदान के चारों तरफ जितने भी पेड़ है उसके नीचे एक कहीं भी जगह खाली नहीं है। हाँ, अभी धूप है, सीधा धूप पड़ रहा है, और गर्मी बहुत ज़्यादा, खासकर बारिश के बाद में तपिश ज़्यादा होती है, उमस के वजह से लोग थोड़ा घूम रहे हैं। जो ही प्रशांत किशोर जी के आने का टाइम होगा, लगभग हमको समझ में आता है 4:30 के वक्त में, देखिएगा सारी की सारी जगह फुल हो जाएगी। जितने लोगों का टारगेट था लगभग लोग आएंगे। और इतना मैं ज़रूर कह देना चाहता हूं कि चूंकि 2 दिन लगातार बिहार का मौसम ख़राब था,
उसका थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन इतना भी असर नहीं होगा क्योंकि आज मौसम खुल गया है तो सारे लोग कुर्सी पूरी भर जाएगी और अगल बगल में भी लोग अच्छी तादाद में रहेंगे। हमको लगता है 5 बजे के करीब में। आप कहाँ से आए? हम भी चंपारण से हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम असगर अली है। असगर अली। आप भी एक मुस्लिम हैं, लगता है प्रशांत किशोर के साथ मुसलमान जुड़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी से जुड़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सारे मुसलमानों की भारी तादाद में जो लोग हैं, खास करके अभी आपने देखा होगा कि जदयू से काफ़ी लोग नाराज चल रहे हैं, मुस्लिम वर्ग के लोग, और उनका सारा रुझान इसी के तरफ है। और जो ओवैसी की पार्टी बिहार में एंट्री कर रही है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इन सबको मुसलमान छोड़ देंगे? मुसलमान किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है कि ओवैसी की पार्टी होगी। कांग्रेस को मुसलमानों ने दिया, आज़ादी के बाद से कांग्रेस के साथ रहे। बिहार के समीकरण में देखेंगे तो उसके बाद जनता दल का उभार हुआ तो मुसलमानों का मुख्य योगदान था। उसके बाद हुआ है तो राजद के साथ कुछ रहे और कुछ फिर रामविलास पासवान जी के साथ भी रहे, फिर नीतीश जी के साथ भी रहे। 6-7% का दावा करते हैं कि थे हमारे साथ और थे, अब उनके पास 1% भी नहीं है। तो मुसलमान यहाँ का फैक्टर है और वो अब पूरी तरह से विश्वास के साथ प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने जा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कभी भी यहाँ वो अब सोचिएगा कि बंधुआ मजदूर है, ये जाएंगे कहाँ, भाजपा के डर से तो हमारे पास रहेंगे, वैसी बात अब नहीं। अब डर खत्म हो गया है मुसलमानों का। उन्होंने देख लिया कि हम भाजपा से डरा के जिसको वोट दे रहा है न वो जीत रहा है, न जिता पा रहा है, न हमारी आवाज़ उठा पा रहा है। तो बस अब हमारे पास जो विकल्प है उसके तरफ जा रहे हैं। वक्त बिल को लेकर भाजपा से डर नहीं है आप लोगों को? कोई डर नहीं है। देखिए मुसलमान आरजेडी ने पूरी तरह से समर्थन किया। मुसलमान अगर कह करके बात आप हमने संबोधित किया है तो मुसलमान केवल खुदा से डरता है, बाकी किसी भाजपा से ABCD किसी से नहीं डरता है, कोई नहीं है। लोग कह रहा है कि वक्फ बिल जमीन छीन लिया जाएगा, अरे सारी दुनिया भगवान की है। वक्फ का मतलब होता है कि हमने अपनी संपत्ति ऊपर वाले के नाम पे दान कर दी, तो सारी दुनिया उसी की है, तो इसमें डर क्या क्या बात है। किसी न किसी के पास जाएगा, फिर आएगा, वापस आएगा। ये तो धन दौलत और ये सारी चीज़ का तो निजाम है कि रोटेशन पे होता है। आज आपके पास है, कल मेरे पास रहेगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आगे कानून है, अगर गलत बना ही है, इसमें कुछ प्रावधान गलत हैं, फिर होगा, फिर कोई दूसरी सरकार आएगी, फिर इसको करेगी, चेंज करेगी और बनाएगी। आपको लग रहा है कि कानून जो बना था, जो पहले वक्त का जो पहले कानून था वो गलत था? देखिए कानून का पहले गलत नहीं था। पहले क्या था कि जैसे आज भी मर्डर का, सुनिए आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं कि मर्डर का कानून है कि फांसी लगा दिया जाए, लेकिन लोग मर्डर कर रहे हैं। उसी तरह वक्त कानून अच्छा था, मगर उसके आड़ में कुछ लोग उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे जमीन आपने मैं वक्त का मालिक हूँ, मैंने X पर्सन को दिया कि भाई आप इस पर एक अनाथालय खोलिए, किसी NGO को दिया गया। उस NGO ने क्या किया कि थोड़े दिन चलाए या ना चलाए, उस NGO ने फिर उस ज़मीन को चुपचाप डील कर दिया किसी के साथ, बिजनेसमैन के साथ। तो पर्पस जो था कि अनाथों की सेवा हो, गरीबों का सेवा हो, वो पर्पस चेंज हो करके कॉर्पोरेट के तरफ चला गया, वही हुआ है। तो ये सरकार कह रही है कि हम उसको रोकेंगे, लेकिन हालांकि इसकी मंशा है और कॉर्पोरेट को बढ़ावा देना जमीन छीन करके, यही इसमें दिक्कत है। और भी छोटी छोटी खामियां हैं, बात की जाएगी तो बहुत लंबी होगी। मेरे हिसाब से है, उसको फिर बदलाव जरूरी है और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये बात है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और इस पर स्टे भी लगाएगी। आप इससे पहले किस पार्टी से जुड़े हुए थे? मैं इसके पहले किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं एक कॉर्पोरेट का व्यक्ति, मैं 3D मल्टीमीडिया से आता हूँ। ये मैं प्रशांत किशोर के विचारों से इसमें जुड़ा हूँ और मैं मेहनत कर रहा हूँ, सब लोगों के साथ जोड़ रहा हूँ और आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छा जनसुराज करेगी, ये मेरा दावा है। और भी यहाँ युवा भी यहाँ साथ में आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपको क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर 2025 में बदलाव लाएंगे? वो तो बदलाव अभी तो आपको दिख ही रहा है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 25 में बदलाव लाएंगे या नहीं लाएंगे। चुनावी राजनीतिक में प्रशांत किशोर का असर होगा? वो तो अभी सब कुछ सामने है, असर बदलाव सब कुछ सामने देखने को तो मिल ही रहा है। कहाँ से आप आए? चंपारण से, ढाका विधानसभा। इन लोग आप लोगों के साथ हैं? साथ में ये सब नेता बना देना इस पर प्रशांत किशोर को। जरूर बन चुके हैं, बनाना नहीं है, नेता तो प्रशांत जी बन चुके हैं। जरूर। आप कहाँ से आए? चंपारण से हूँ। चंपारण से हैं जी। क्या लगता है प्रशांत किशोर बिहार में कब तक एस्टेब्लिश हो जाएंगे? देखिए अभी तो उनका चल रहा है साठ घाट, अब लोग चाह देगी तो हो जाएगा। परिश्रम कर रहे हैं जी, एकदम पूरा बिल्कुल जोर शोर से है।